गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 हिंदी मीडियम, विषय अंग्रेजी, पाठ 4, जो कि एक कविता है जिसका टाइटल है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ाई। अब चढ़ाई किस पर करनी है? एक पर्वत पर। हमें इस कविता के माध्यम से ये सीखना है कि हम अगर किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करते हैं तो हमें हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में क्या रखना है, हर समय किन विचारों को लेकर के आगे बढ़ना है, किस प्रकार से मेहनत करनी है और किन विचारों को प्राथमिकता देनी है। यह सब चीज़ें हमें इस कविता के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। पाठ नंबर है 4, जो कि कविता है जिसका टाइटल है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ाई। चलिए कविता को पहले पढ़ते हैं और साथ में अर्थ को भी समझते हैं। नेवर लुक बिहाइंड बॉयज व्हेन यू आर ऑन द वे, टाइम इनफ फॉर दैट बॉयज ऑन सम फ्यूचर डे। यानी कि आप कभी भी पीछे की ओर नहीं देखेंगे बच्चों, जब भी आप आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। अगर आपका कोई भी काम रह गया है तो उसे आप बाद में कभी और कीजिएगा, परंतु चढ़ाई के समय कभी भी पीछे नहीं देखिएगा। तो चलिए 4 लाइनों को फिर से समझते हैं। नेवर लुक बिहाइंड बॉयज, यानी कि बच्चों कभी भी आप पीछे नहीं देखेंगे। व्हेन यू आर ऑन द वे, जब भी आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे होंगे। टाइम इनफ फॉर दैट बॉयज, यानी कि आपको उन सारे कामों को जिसको अभी नहीं करना चाहिए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समय मिलेगा ऑन सम फ्यूचर डे, यानी कि आने वाले दिनों में। फ्यूचर डे का मतलब होता है जो समय या दिन आने वाला है, उस समय में आप बाकी के कामों को कर लीजिएगा। परंतु जब भी आप चढ़ाई कर रहे होंगे, पर्वत पर चढ़ रहे होंगे, तो वो एक बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। उस समय आपका पूरा ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी चढ़ाई पर ही होना चाहिए, अन्य किसी काम पर नहीं। दो द वे बी लॉन्ग बॉयज फेस इट विथ अ विल, नेवर स्टॉप टू लुक बिहाइंड व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल। यानी कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, हम उससे एक मनोबल के साथ सामना करेंगे। फेस इट विथ अ विल, यानी कि पक्के विश्वास के साथ उसका सामना करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग फेस का मतलब चेहरा मत समझिएगा। फेस इट मतलब होता है सामना करना, और विथ अ विल का मतलब होता है एक पक्के विश्वास के साथ। तो पहली लाइन जो दूसरे पैराग्राफ में है वह यह है, दो द वे बी लॉन्ग बॉयज, यानी कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, फेस इट विथ अ विल, यानी कि हम उसका सामना एक पक्के मनोबल से करेंगे, पक्के विश्वास से करेंगे। नेवर स्टॉप टू लुक बिहाइंड, यानी कि कभी भी आप पीछे देखने के लिए, पीछे मुड़ने के लिए रुकेंगे नहीं। व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल, जब भी आप किसी पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर रहे होंगे। यानी पर्वत पर चढ़ना एक कठिन काम है और इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। तो जब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं तो दिमाग को स्थिर रखना है और किसी भी तरह की ऐसी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है जो आपकी चढ़ाई के बीच में आए। फर्स्ट बी श्योर यू आर राइट बॉयज, देन विथ करेज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रैप योर पैक अपॉन योर बैक एंड ट्रैम्प अलोंग। यानी कि इन 4 लाइनों से हमें यह सीखने को मिलती है कि फर्स्ट बी श्योर यू आर राइट बॉयज, यानी कि बच्चों पहले तो आप अपने आप में यह विश्वास जगाइए कि आप सही हैं, आप यह कर पाएंगे। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो चढ़ाई में हिस्सा मत लीजिए। परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप कर लेंगे तो आप ज़रूर कीजिए। देन विथ करेज स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपको बहुत ही बहादुरी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग करेज यानी कि बहुत ही मजबूत विश्वास के साथ अपने आप को चढ़ाई के लिए तैयार करना है। जब भी आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ आप ये कर लेंगे और आप मन में पक्का विश्वास कर लेते हैं, देन स्ट्रैप योर पैक अपॉन योर बैक, यानी कि वह जो बैग होता है उसे आप अपने पीठ पर बांध लीजिए या उसे खींच करके तान लीजिए, उसे अपने कंधे पर लटका लीजिए। एंड ट्रैम्प अलोंग, और आगे बढ़ते चले जाइए। ट्रैम्प का मतलब होता है आगे बढ़ते चले जाना। तो हमने ये 12 लाइनें देखी हैं। 12 लाइन में यही हमें पता चला है कि हमें पीछे नहीं देखना है। जब भी हम चढ़ाई कर रहे होते हैं या किसी भी काम को जब हम कर रहे होते हैं तो उस काम के अलावा किसी भी दूसरी बात को सोचना नहीं होता है। जैसे कि बच्चों आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे और किसी भी अन्य बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगे।
हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपको किसी और को काम को करना है, किसी और बात के बारे में विचार करना है, तो आपके लिए और दूसरा समय भी आएगा जो कि काफ़ी मात्रा में होगा, इनफ होगा। आप उस समय उस काम के लिए सोच सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। परंतु जिस समय आप एक काम को लेकर के बैठे हैं, पढ़ाई करने बैठे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचेंगे। दूसरे पैराग्राफ में हमें यह सुनने को मिला कि दो द वे बी लॉन्ग बॉयज फेस इट विथ अ विल नेवर स्टॉप टू लुक बिहाइंड व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जब भी आप पर्वत पर चढ़ रहे होंगे तो कभी भी रुक करके पीछे नहीं देखेंगे, और चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, आप एक पक्के मनोबल के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे। तो हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है जो बहुत ही कठिन होती हैं, परेशानदायक होती हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है। परंतु ऐसे समय पे हमें अपने धीरज को नहीं खोना है। चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, उस पर एक पक्के विश्वास के साथ चलते चले जाना है और कभी भी रुकना नहीं है, पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना है और हमें आगे बढ़ते चले जाना है। आखिर के 4 लाइनें जो हैं, फर्स्ट बी श्योर यू आर राइट बॉयज़, देन विथ करेज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रैप योर पैक अपॉन योर बैक एंड ट्रैम्प अलोंग। यानी कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वह आपके लिए सही है, या आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर पक्का विश्वास का जन्म हो जाता है, पक्का विश्वास आपके दिल में बैठ जाता है, तभी आप अपने स्ट्रैप को, यानी कि वो जो बैग होता है जिसमें साधन सामग्रियाँ होती है, उसे अपने कंधे पर बांधिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो जीवन में भी हमें जो भी करना है, अगर वह आपके लिए सही है तो एक पक्के विश्वास के साथ अब उस काम को शुरुआत कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। आगे 8 लाइन और है, उसमें से 4 लाइन जो दिया गया है वह यह है कि व्हेन यू आर नियर द टॉप बॉयज़ ऑफ द रग्ड वे, डू नॉट थिंक योर वर्क इज़ डन बट क्लाइम अवे। यानी कि जब भी आप पर्वत की शिखर के पास पहुंच जाएं, तो रास्ते भले ही कितने भी ऊंचे नीचे हों, आप यह मत समझिए कि आपका काम पूरा हो गया है, परंतु उसी विश्वास के साथ आप चढ़ते चले जाइए। तो यहाँ पर पहली लाइन है कि व्हेन यू आर नियर द टॉप, जब भी हम पर्वत के शिखर के पास पहुँच जाते हैं तो हमें यह एहसास होने लगता है कि चलिए हमारी मंजिल हमें मिल गई है, हम पहुँच गए हैं। परंतु ऐसा कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि पर्वत के शिखर पर पहुँचने से चंद डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी सी दूरी ही रह जाती है, परंतु उनके विश्वास में थोड़ा सा समस्या हो जाती है, उनका विश्वास डगमगाने लगता है और अंत में जाकर के वो शिखर पर पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि जब तक आप पूरा काम न कर लें, तब तक पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आखिर की 4 लाइनें, सक्सेस इज एट द टॉप बॉयज़ वेटिंग देयर अंटिल पेशेंट प्लॉडिंग प्लक बॉयज़ हैव माउंटेड अप द हिल। यानी कि जो हमारी कामयाबी है वह ऊपर पहुंचने में है, उसके नज़दीक पहुंच करके फेल हो जाने में नहीं है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं तो कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप परीक्षा को पास करेंगे। सिर्फ पासिंग नंबर लाने से कोई मतलब नहीं निकलता है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, डिस्टिंक्शन से ऊपर लाना है, तभी आप लोग को कामयाबी मिलेगी। और जब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सक्सेस इज़ एट द टॉप बॉय, जो कामयाबी होती है वो शिखर पर होती है। वेटिंग देयर अंटिल, वह आपका तब तक इंतज़ार करेगी जब तक आप शांति से, परिश्रम से और अपनी वीरता के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, तब तक वो आपको नहीं मिलेगी। यानी कि सक्सेस एट द टॉप बॉयज़ वेटिंग देयर अंटिल पेशेंट प्लॉडिंग प्लक बॉयज़ हैव माउंटेड अप द हिल। आखिर के 2 लाइन में हमें ये मिलता है कि जो लोग शांति से, परिश्रम से और वीरता के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं, उन्हीं को पर्वत के शिखर पर पहुंचने का मौका मिलता है। और जो लोग अपने पेशेंस, यानी कि शांति को, अपने धैर्य को, अपनी मेहनत को और अपनी वीरता को नहीं समझते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, वह कभी भी पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें इस कविता से यही सीख मिलती है कि आप लोग जब भी किसी भी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं कि हमें यह करना है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर अपना दिमाग लगाइए, कंसंट्रेट कीजिए, जब तक कि आपको उस काम में कामयाबी नहीं मिल जाती है, किसी और चीज़ के बारे में ना सोचिए। उस काम को करने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी आ सकती है, परंतु
उन कठिनाइयों का सामना करते हुए एक पक्के विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हमें तब तक नहीं रुकना है कि जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती है। तो बच्चों, आप लोग भी जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के समय आप किसी अन्य बातों को ध्यान में मत लीजिए, किसी अन्य विचारों को दिमाग में मत लाइए। बाकी सारे काम करने के लिए और भी समय आपको मिलेगा, परंतु जिस समय आप पढ़ाई करने बैठे हों 100% दिमाग आपका पढ़ाई में होना चाहिए और आप तब तक मेहनत कीजिए जब तक कि आपको कामयाबी ना मिले। बच्चों, इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें तब तक मेहनत करते रहना है तो जब तक कि कामयाबी नहीं मिल जाती है। तो बच्चों, आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्द वर्ड मीनिंग भी लिखे गए हैं यहाँ पर, आप लोग उसको भी पढ़ेंगे। इस कविता को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। जब हम कक्षा में मिलेंगे तो आपसे ये कविता ज़रूर पूछी जाएगी, तो आप लोग इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।